सबसे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं जिसमें एक्चुअली में इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है भाई भारतीय टीम को। इंडियन टीम आज पहले 7 ओवरों में 104 रन बनाती है 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल बात ठीक है, इसको देख के हमें एक्चुअली सेलिब्रेट भी करना है कि हमारी टीम के पास ये क्वालिटी भी है। बाद वाली चीजों से अगर तुम लोग सैड हो रहे हो तो पहले वाली चीज से थोड़ा सा अपने आप को प्राउड भी फील करो कि भाई हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसने आज 100 रन सबसे फास्टेस्ट 100 रन बना दिए T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। इससे तेज तरार 100 रन किसी ने नहीं बनाए आज तक भाई लोगों। उसके बाद अगले 7 ओवरों में थोड़ा गड़बड़ रहा, थोड़ा सा मामला पेचीदा रहा यहां पे। हालांकि मैंने एक अलग कैलकुलेशन यहां पे निकाल रखी। आखिरी के ओवरों में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है। मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूं भाई लोगों, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। भारतीय टीम ने 103 रन बना लिए थे 6.5 ओवरों में, ठीक है। इसको लेके थोड़ा अप्रिसिएशन होनी चाहिए है। भारतीय टीम का दूसरा विकेट गिरा जब 104 रन थे 7.1 में। भाई लोगों अगले 7 ओवरों में 14.1 में हमारा टोटल था 156। वाइड वगैरह बॉल आई और वो सारी चीजें हो के हमने अगले 7 ओवरों में रन बनाए भाई लोगों 52। विकेट खोई हैं 2 और आखिरी में भाई लोगों आप लोगों को पता है फिर बहुत ज्यादा अच्छा कुछ हुआ नहीं। और प्रॉब्लम क्या है कि जो नामीबिया के स्पिनर हैं, खास करके वो एरस्मस, यार भाई उसको मतलब 3-3 4-4 विकेटें दे रहे हैं, रन भी नहीं बना पा रहे हैं। वो इनका एक स्पिनर और है, उसके भी 3 ओवर में 17 रन लिए सिर्फ। हालांकि उसके 1 ओवर में 24 रन पड़ गए। वो फुल डिटेल में बात करेंगे जब स्कोर कार्ड देखेंगे। तो भाई स्पिन खेलने के लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ा हथियार कौन होगा भाई लोगों, सबसे बड़ा हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। टीम इंडिया को 15 तारीख को जो मैच खेलना है, महामुकाबला खेलना है, सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी टीम कमेंटेटर्स के द्वारा बनाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, बारिश से अगले दिन कहीं जा नहीं पाते क्योंकि पहले वाला पतलून का नाड़ा तक अभी तक सूखा नहीं है, क्योंकि धूप निकलेगी तो सूखेगा, क्योंकि पतलून एक ही है। मुझे समझ में नहीं आता, ये आधा घंटा हमसे हमेशा लेट ही रहेंगे चाहे हम लोग सारे भाई लोग सो जाएं। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अपनी तो जिंदगी कटती है फुटपाथ पर, ऊंचे ऊंचे ये महल लगते हैं हमको किस काम, हमारे हैं किस काम के। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया श्रीलंका के अंदर एक ही हवा बनाया जा रहा है, एक ही हवा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के पास तजर्बा है, पाकिस्तान के पास तजर्बा है, श्रीलंका में खेल रही है, श्रीलंका में खेल रही है। भाई है तजर्बा उनके पास, मान लिया, उनको पता है कि किस तरीके से हमें मैच हारना है। मैं मानता हूं ये बात, हमें नहीं पता है। उनको पता है किस तरीके से नीदरलैंड के खिलाफ बिल्कुल मतलब मैच ऑलमोस्ट मर गया था, खत्म हो गया था, एक कैच ने कृपा कर दी। नहीं है हमारे पास एक्सपीरियंस यार श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल में खेलने का। गए थे लास्ट टाइम, वहां पे भी पील के आए थे, वो बात ठीक है, अलग बात है वो। पर भाई लोगों मैं यही कह रहा हूं, अगर स्पिन दिक्कत है तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन साबित होगा बीच के ओवरों में? तिलक वर्मा, विराट कोहली नहीं है भाई इस टीम में, मेरी बात याद रखना। श्रेयस अय्यर भी नहीं है, एग्री करेंगे भाई लोगों। केएल राहुल भी नहीं है। बड़ी मजाकिया बात लगेगी तुम लोगों को, अब आ जाओ बात एकदम क्रिकेटिंग लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो जरा आप ध्यान से। उनके पास बाबर आजम है, नहीं ये हंस रहा है बेशरम भैया, ये भाई उनके पास बाबर आजम है। एक प्लेयर वहां पे ऐसा चाहिए जो एक एंड पे बिल्कुल एकदम भाई खड़ा रह जाए, हाँ मतलब एक एंड संभाल के चले। हमारे पास नहीं है भाई लोगों ऐसा कुछ भी। तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है वहां पे। सूर्य कुमार यादव भी फंस जाता है भाई लोगों स्पिन में, बहुत बार देखा है हमने। हालांकि वो पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने ही बचाया था यूएसए के खिलाफ, उसी तरीके की पारी लगेगी। हार्दिक पांड्या मूड पे डिपेंड करता है, हालांकि पाकिस्तानियों पे तो रहम करता ही नहीं है वो कभी भी। और आखिरी के ओवरों में दुबे जी और रिंकू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिंकू के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा, आता हूं रिंकू के ऊपर भी, ठीक है। इंट्रो देख लेना लेकिन उससे पहले थोड़ा सा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं एक बात बता दूं आपको,
ना तो केएल राहुल है, ना श्रेयस अय्यर है, ना विराट कोहली है। और विराट कोहली याद मत करना, क्योंकि वो बंदा रिटायरमेंट ले चुका है T20 फॉर्मेट से। तिलक वर्मा बहुत क्रूशल प्लेयर हो जाएगा, बहुत बहुत क्रूशल प्लेयर हो जाएगा। एशिया कप में भी सबको याद होगा, जैसे ही 3 विकेटें गिरी थी, सबकी जीभ इतनी बाहर निकल गई थी और सबने विराट कोहली को याद किया था। तो भाई लोगों, ये बहुत क्रूशल होने वाला है। ये थी आगामी तैयारी हमारी। अब आ जाते हैं इस मैच के ऊपर कि इस मैच में क्या हुआ है। सबसे पहले भाई लोगों, ईशान किशन। भाई ईशान किशन एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। 3 बॉलें, 2-3 बॉलों में कुछ किया नहीं था, 5 बॉलों में 3 रन किए थे, 14 बॉल में 22 रन किए थे। उसके बाद भाई लोगों, अगली 6 बॉल में 28 रन आते हैं। आज ईशान किशन ने 20 बॉल में 50 किया और आउट हुआ है जब 24 बॉल में 61 रन करके आउट हुआ है। तो एक ऐसा ओपनर है जो अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देगा, लेकिन बीच के ओवरों में फिर भी एक अच्छा खासा बंदा चाहिए है भाई, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आज एक अलग लेवल पे खेला है ईशान किशन इस मैच में। और बीच के ओवरों में और आखिरी में अगर मैं ये कहूं, अगर हार्दिक पांड्या नहीं होता भाई, आज दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, नामीबिया की टीम, वही मैंने कहा था, मैक्सिमम 130-135 कर लेगी यार, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगी। हालांकि 67 पे एक ही विकेट डाउन था नामीबिया का 7 ओवरों के बाद, लेकिन फिर उसके बाद वरुण आता है और वरुण की मैं बाद में बात करूंगा। तो वो वाली चीज थी। तो हार्दिक पांड्या की भी पारी बहुत क्रूशल थी भाई लोग आज। उस्ताद होनी की भी पारी आप देखो किस तरीके से चली है। पहली 10 बॉल 9 रन, सिर्फ 9 रन। नोट्स बनाते हैं उस्ताद होनी यहां पे। फिर उसके बाद 20 बॉल में 41 पे पहुंच गया था हार्दिक पांड्या और मतलब अगली 11 बॉल में 37 रन बनाए हैं। हालांकि उसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गया, लेकिन बहुत जबरदस्त पारी थी। 28 बॉल में 52 रन बनाए भाई लोगों हार्दिक पांड्या ने। तो ये बहुत क्रूशियल पारी थी। अगर हार्दिक पांड्या को तुम लोग इस चीज से मुक्त कर दो, दांत मत निकाला करो, लॉजिक होता है भाई, मैं बहुत सीरियस टॉक करता हूं पहले 1 घंटा, नो मजाक मस्ती। अगर तुम लोग हार्दिक पांड्या को इस चीज से मुक्त कर दो पाकिस्तान के मैच में कि भाई आपका कोई घड़ी चोरी नहीं करेगा, ट्रॉफी भी कोई चोरी नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम में, और आपका बल्ला भी कोई नहीं चुरा सकता, टी शर्ट वगैरह कोई नहीं चुराएगा, जूते जुराब कोई नहीं, अगर इस चीज से आप हार्दिक पांड्या को मुक्त कर दो, मुझे लग रहा है तुम बात करते हो 11 प्लेयरों की, एक हार्दिक पांड्या अकेला बहुत है, ऊपर से एक ओपनर अच्छा स्टार्ट दे दे। और मैं आज एक बहुत अलग सी यूनिक सी प्रेडिक्शन करने वाला हूं। तुम लोग एग्री नहीं करोगे उस बात से ओपनिंग को लेके, पर मैं करूंगा भाई लोगों आज। हालांकि ये 14 तारीख को करनी चाहिए, बट आज ही कर लेते हैं, कोई नहीं। तो हार्दिक पांड्या को एक डर ये है कि भाई देखो मैच तो लड़के दूसरे भी जिता लेंगे, लेकिन हो सकता है फंस जाए, मैच फंस जाए, लेकिन हार्दिक अकेला बहुत है। तो ये कोई होना चाहिए वहां पे भरोसा देने वाला कि भाई साहब सामान चोरी नहीं होगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो ये हार्दिक पांड्या की पारी थी, बहुत अच्छी पारी, इन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। बाकी भाई लोगों सबने लगभग स्ट्रगल ही किया है, ऑलमोस्ट। ठीक है, स्कोर कार्ड में बाद में दिखाऊंगा भाई लोगों। संजू सैमसन, भाई देखो मेरा ये मानना था जब संजू सैमसन आउट हुआ, बहुत लोगों ने संजू सैमसन को आज भी क्रिटिसाइज किया है, बट यार मेरा ये मानना था कि उसने आज 8 में 9 नहीं किया, उसने 12 में 13 नहीं किया। एग्री करोगे तुम लोग भाई? उस बंदे ने आज यार देखो, ओपनर का क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरे हिसाब से T20 में, और खास करके जब बाद में स्पिन बड़ा मुश्किल है खेलना, ओपनर का यार इंपैक्ट देखना चाहिए। 8 में 22 किया है भाई उस बंदे ने। तो मेरे हिसाब से ये पारी फेलियर मैं तो काउंट नहीं करूंगा। रिजल्ट चाहे बाद में चाहे कुछ भी होता, पर ये पारी, इससे हुआ क्या है पता है आपको? ईशान किशन ने पहले 5-7 बॉल में ज्यादा रन नहीं किए थे, तिलक वर्मा भी आके थोड़ा टाइम ले रहा था। तो इससे हुआ क्या है, पहले जो 2.5-3 ओवर थे ना, उन 2.5-3 ओवरों में संजू सैमसन की वजह से वो रन रेट जो है ना, वो 10-11 के आसपास था। तो वो एक बेनिफिट हुआ है वहां से कि उसने 8 में 22 किए, अच्छा किया उसने, बढ़िया किया। हाँ, इसी फ्लो में, इसी इंटेंट से अगले 10 बॉल भी खेल जाता, कमाल हो जाती। और जो आज वो आउट हुआ है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो टाइम बहुत अच्छा हो गया, वो सिर्फ गैप में मारने की कोशिश कर रहा था। तो आज की पारी को भाई फुल नंबर है, फुल नंबर है। 8 बॉल में कितने किए थे? 8 में कितने किए थे संजू ने? 22 ही किया था ना, ये 28 लिख रहे हैं कुछ जरूरत से ज्यादा समझदार लोग। हाँ, ये भैंस क्या जानबूझ के शरारत करते हैं, अरे तुम्हारा
8 बॉल में भाई लोगों 28 बोल दिया होगा मैंने गलती से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 8 और 28 का एक अलग संबंध है। अब यहां पे विराट कोहली के जो फैंस लोग हैं वो कहेंगे भाई तेरी कोई गलती नहीं, अगर 8 में 28 भी बोल दिया होगा। वो एक है भाई, वो कॉम्बिनेशन है एक अपना 8 में 28 वाला, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लोग ही समझेंगे, बाकी कोई नहीं समझेंगे, भिखारी तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो 8 में 22 किया संजू सैमसन ने, ये बहुत अच्छी पारी थी, बहुत बढ़िया पारी थी। अब एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे, उस्ताद होनी स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे भाई लोगों। टीम इंडिया ने 209 रन बनाए, हालांकि एक बार लग रहा था 270 बन जाएंगे, पहले 7 ओवरों में 6 ओवरों में 15 के रन रेट से रन बना रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलरों को पिटाई हुई है, हमारे वालों को भी हुई है, लेकिन स्पिन को खेलना इतना आसान था नहीं, तो स्पिनर हमारे पास भी अच्छे हैं। और एक सवाल मैं पूछना भूल गया, इसके बाद पूछूंगा सब भाई लोगों से, थोड़ी पाकिस्तान की मारने में कहीं दूसरी तरफ निकल गया था। 209 रन बनाए टीम इंडिया ने 9 विकेटों के नुकसान पे। ईशान किशन एज ऑलवेज तबाही, कंप्लीटली तबाही, 24 में 61, 6 चौके 5 छक्के एक ही ओवर में। भाई लोगों आप लोगों को पता होगा, जो यहां पे थंबनेल में अब नजर आ रहा है, पहला बॉल डॉट हो गया था, उसके बाद 4 छक्के लगातार और 5 छठी बॉल पे फिर एक चौका और आया, 28 रन आए एक ही ओवर में। 8 बॉल में 22 संजू सैमसन के, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इंपैक्ट बहुत अच्छा था, इंपैक्ट बहुत अच्छा था। तिलक वर्मा 21 में 25, ये इस तरीके की पारी चाहिए होगी वहां पे श्रीलंका में, लेकिन भाई आउट नहीं होना तुमने, जैसे आज आउट हो गए थे, आउट नहीं होना वहां पे। सूर्य कुमार यादव भी 13 में 12 किया। ये बीच के ओवरों में उधर से स्पिनर जो उनके हैं वो 4 ओवर तो उनका कप्तान और 3 ओवर उनका एक दूसरा बंदा, वो अच्छे डाल गए, तो यहां पे हमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मेरे राजा ने छक्का भी मारा है कि तब भी ये हाल हुआ है आज राजा का। उसके बाद वाले को हार्दिक पांड्या ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, 28 में 52, अगर ये नहीं होता तो शायद स्कोर 180 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते। शिवम दुबे 16 में 23, दुबे जी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी फेरूंगा। और उसके बाद रिंकू 6 में 1, रिंकू के साथ बहुत गलत हो गया, रिंकू से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, रिंकू को अपने आप को प्रिपेयर करना है, 6, 7, 8, 10 बोले मिलेंगी भाई, तुमको ज्यादा बोले मिलेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं रिंकू को ड्रॉप कर दो, कौन कौन चाहता है रिंकू को ड्रॉप कर दो, बताना एक बारी। मेरा अलग मानना है भाई, मुझे अभी भी लगता है रिंकू आपको वहां से मैच जिता के देगा जहां पे सारा कुछ लुट पिट गया होगा। मुझे अभी भी लगता है कि रिंकू को खिलाना चाहिए। श्रीलंका में सिचुएशन अलग हो सकती है, श्रीलंका में प्लेइंग 11 क्या होगी उसमें भी 2-3 चीजें हैं, वो भी आके बताते हैं एक बारी कि क्या होनी चाहिए 11। उसके बाद भाई लोगों अक्षर पटेल भी पहली बॉल पे बोल्ड हो गया था, और वरुण चक्रवर्ती ने 1 रन लिया एक बॉल में, 2 रन 2 बॉल में अर्शविंदर सिंह धोनी होनियों ने आके जिम्मेदारी निभाई। आप अगर यहां पे बॉलिंग देखोगे, मैं पूरा स्कोर कार्ड एक ही चैप्टर में खत्म कर देता हूं भाई। उनके जो फास्ट बॉलर हैं उनको तो ठीक ठाक रन लगे हैं, मतलब ओके ओके रन लगे हैं उनको, तो 4 में 50 भी हुआ है, ये बस भाग के आता था, वैसे तो था तो स्पिनर सा ही। ये शिकांगो ये भी भाग के ही आ रहा था शायद, ये पता नहीं कौन है। 3 में 41 एक विकेट, ये मैन भी है एक इनका भाई, 4 में 38। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2 बॉलर की स्पेशली, एक है एरिस्मस कैप्टन, 4 ओवरों में 20 रन और 4 विकेटें, ये बहुत बेहतरीन, ये एक केदार जाधव टाइप की भी बॉल डालता है ये बीच बीच में, और काफी दूर से भी बॉल डाल के जा रहा है, ये इंपायर के पास से खड़े होकर बॉल डाल रहा है, इसने डाला था शायद। उसके बाद ये बॉलर भाई, ये कौन क्या है, ये स्कोल्स, इसके 41 रन जरूर पड़े हैं 4 ओवरों में, लेकिन 3 ओवरों में 17 ही रन थे, 1 ओवर में 24 रन आए हैं, तो वो 3 ओवर उसने भी अच्छे डाले हैं। तो ये है भाई कहानी कहीं ना